रूप से बताया गया है कि शिव जी की पूजा पूर्व दिशा में बैठ के नहीं करनी चाहिए। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से, ताकि आप तक पहुंचे, आप उसका आनंद लो। कोई माइनस पॉइंट है तो उसको पढ़ाई के लिए, धंधे के लिए, घर की परेशानियों के लिए, मतलब बहुत सारी, जिसकी सगाई नहीं हो रहे, संबंध नहीं हो रहे, क्या कारण है क्या नहीं है, हाइट नहीं बढ़ रही उसके लिए मैंने बताया, पढ़ाई नहीं आ रही उसके लिए बताया, जॉब नहीं लग रहा है उसके लिए मैंने बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई है। तो चैनल से जुड़े रहिए। शिव मंदिर जाते हो? इतना बताओ, माँ पार्वती जी कौन सी साइड में और भोलेनाथ कौन सी साइड में? देन आई છે દુજકી કોને થાળી પૂરી સાફ કરગાન ફસે પૂછ્યું કઈ 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 ઓ તો ઠાકોર પણ મજો જોરદાર આવ્યો। महापुरुषों, मजा कभी मत लेना, मजा हमारे जीवन का विनाश कर देता है। हमेशा लेना तो आनंद लेना, आनंद जीवन में आनंद दे देता है, अविनाश हो जाता है। देवियां हमेशा आदमी रे डाबी साइड में होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। अब शिव मंदिर में आप पूजा करते हो, शिवलिंग की पूजा करते हैं हम लोग। शिव पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि शिव जी की पूजा पूर्व दिशा में बैठ के नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग की पूजा उत्तर दिशा में बैठ के नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग की पूजा पश्चिम दिशा में बैठ के नहीं करनी चाहिए। तो दिशा बची एक, कौन सी? दक्षिण दिशा। यानी भी दक्षिण में मुंह करके नहीं, हमारा मुंह उत्तर में होना चाहिए और दक्षिण में हमारी पीठ होनी चाहिए और शिवलिंग की पूजा होनी चाहिए। अब कई लोग प्रश्न करते कि ऐसा क्यों है, तो स्पष्ट रूप से बताया कि पूर्व दिशा में इष्ट पीस में हामी हुरज भगवान शिवरो मुंडो रिया करे, हम ही बैठ न पूजा नहीं कर सको। दूसरे नंबर बताया कि उत्तर दिशा में क्यों नहीं बैठ सकते, तो उत्तर दिशा में वांग भाग में आद्य भवानी शक्ति मां पार्वती जी विराजमान है। तो पश्चिम दिशा में क्यों नहीं बैठ सकते? पश्चिम दिशा में भगवान भोलेनाथ की पीठ रहती है और दक्षिण दिशा में खाली जगह, हमारे मुंह पूर्व दिशा, पश्चिम उत्तर दिशा में होना चाहिए और हमारी पूजा होनी चाहिए। एक मैं प्रार्थना रो बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से, ताकि आप तक पहुंचे, आप उसका आनंद लो। कोई माइनस पॉइंट है तो उसको पढ़ाई के लिए, धंधे के लिए, घर की परेशानियों के लिए, मतलब बहुत सारी, जिसकी सगाई नहीं हो रहे, संबंध नहीं हो रहे, क्या कारण है क्या नहीं है, हाइट नहीं बढ़ रही उसके लिए मैंने बताया, पढ़ाई नहीं आ रही उसके लिए बताया, जॉब नहीं लग रहा है उसके लिए मैंने बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई है। तो चैनल से जुड़े रहिए। एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, नाराज मत होना। एक पिता कभी रोता नहीं महाराज, कभी नहीं रोता साहब। कभी रोता है क्या? नहीं रोता, पर एक दिन रोता है। कब रोता है? जिस दिन उसकी बेटी ससुराल जाती है, उन दिन कोई दुनिया रो ऐसा पिता नहीं है वो रोता नहीं है। पर पिता की एक ही कमी होती है देवियों, बेटियों ध्यान रखना, पिता एक बिना आवाज का रोने वाला इंसान और बिना आंसुओं का रोने वाला इंसान सिर्फ एक पिता होता है। न तो उसके आंसू दिखाई देते हैं और न उसकी आवाज निकलती है, क्योंकि पिता सब सहन कर सकता है, अपनी लाडली की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। वो एक पिता ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। पर कौन समझे उस पिता की परिभाषा को? कौन समझे महाराज? जब आप समझ लोगे नहीं, पापा के दिल की बात समझ लोगे, उस दिन निहाल हो जाओगे। ध्यान रखना, आनंद लीजिए, पिता को मत सताइए महाराज। एक बेटी ससुराल जाती 6 महीना नहीं हुए, पाछी आने के प्लीज मॉम आई डोंट लाइक, आई नॉट एक्सेप्ट, माई हस्बैंड इज ब्लैक। दौड़ो कटू करूं, फेयर एंड लवली लगूं, कहीं करूं मैंने क्या? मारे तो जची को नहीं। पापा के हाल तो लाइट वाला रुपया देना, टेंट वाला रुपया देना, हलवाई वाला रुपया देना, होनार रुपया देना, सब रुपया देना, थार जची को नहीं। ये बेटी 20 साल री कमाई थारा ब्याह में खर्च कर दी मैं। कितनी? 20 साल रुपयो जोड़ और तारा ब्याह में भेड़ा करिया और 20 साल रो पूरो चौपट कर दियो और तू के जची को नहीं। अबे मैं केड़ो जचूं?
वो पिता न तो मर सकता न जी सकता। बेटियों का फर्ज बनता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने ससुराल की बातें पीर में कभी ना पहुंचाए। वो सच में बेटी होती, सच में। ये ध्यान रखना, ससुराल की बातें कभी पीर में ना पहुंचाए, क्योंकि प्रॉब्लम कटे नहीं है साहब। यहां से कन्याकुमारी तक जाओगे, कहीं कहीं रोड टूटा हुआ मिलेगा, आप यात्रा थोड़ी कैंसिल कर दोगे? गाड़ी थोड़ी स्लो चलाओगे, आराम से चला के निकाल दोगे। गड्ढा आ गया तो भी निकाल दोगे। ये हमारी जीवन रूपी यात्रा, हम कैसे ससुराल से मतलब छोटी सी बात को पीर पहुंचा दे? ये उचित बात नहीं है। बोला आज शपथ लो, कौन कौन ऐसी बेटी है जो कभी भी अपनी मां बाप तक वो बात नहीं पहुंचाएगी? कोई तो प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर, ऊपर हाथ करके बता दो, विश्वास आ जाए मुझे। बहुत बढ़िया। ए ऊंचो हाथ नहीं करियो, एक घोटालो करी। हाँ ये तो पक्की बात है। ए पक्कों की लाइसेंस बनाई। अरे भाई एक छोटी सी बात समझा रहा हूं। एक किताब होती है ना बेटा, किताब का एक पत्ता खराब हो जाए, पूरी बुक मत फेंक देना। एक गलती के लिए रिश्ता मत तोड़ देना, मैं तो यही कहूंगा। एक पत्तो खराब रह जाए, बासा तो उन पत्ता ने फोल्ड कर दो या निकाल दो, पर पूरी बुक थोड़ी फेंक देंगे। तो रिश्ता जोड़ो मजबूती। आज रिश्ता कमजोर हो गया, ध्यान रखना। और जो बाप बेटी के पैसे लेता ना, वो बाप होता ही नहीं। पहले बात तो वो तो दुनिया का सबसे बड़ा राक्षस होता महाराज। उससे बड़ा राक्षस धरती पे कोई हो नहीं सकता। जो बेटी ने बेच ले, उन्हें बाद में की नहीं बच्ची उनकने। पता नहीं कैसे लोग बेटी के पैसे ले लेते महाराज। आपको बताएं तो ले तो दो रही मरी महाराज, ये पक्की बात। ये यहां पे बैठ के बोल रहा हूं। जो बाप बेटी के पैसे लेता है वो मिनक है ही को नहीं। पहली बात तो भूल में भी मिनक बनाई दियो महाराज। अरे जिन्हें बेटी नहीं है नहीं वे महाराज पराई बेटी ने लेर आप आंगना में फेरा देवे कि मारे बेटी को नहीं भईज है, बेटा ही है कि नहीं, बेटी उधार ले खोड़े ले और धर्मरी बेटी बनाए और पचे फेरा दे। ए बेटी रा बापो जिन्हें बेटी नहीं है वो एड़ो काम करे और थाने बेटी दी था बेटी बेच ली। ऐसा काम मत करो। कौन कोई बेटी बेचने वालों सुखी नहीं रही आज दिन तक धरती माते, क्योंकि भगवान सब सहन कर सकते हैं। जो बेटी रो नहीं हगो हो सके वो दूजो किनो हगो बनी, किनो भलो कर सके के? किने बेटी नहीं हो तुलसी पढ़ावे कि नहीं पढ़ावे? तुलसी विवाह कराते लोग कि भाई मारे बेटी नहीं है, मारी मजबूरी है तो मैं तुलसी विवाह करता हूं, पर दान कन्या दान जरूर करूंगा। तो आपको मिली है कन्या, मिली ना, बड़े भाग से मिलती है। तपस्या करते हैं तब कन्याओं का जन्म होता है घर में। चलो भगवान का थोड़ा, मेरे शब्द बहुत कड़वे, क्षमा करना मुझे, क्योंकि मैं असत्य नहीं बोल सकता। मुझे नहीं जीना झूठ बोल के महाराज, चाहे मेरी कल मौत हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरे गुरुदेव ने बोला कि 100 किलो चांदी मत लीजिए, 1 किलो होनो ही घणो। मैंने बोला 99 किलो रो घाटो क्यों कराओ गुरुदेव? के बेटा 100 किला चांदी रही 60 लाख बने और 1 किला होना रही 60 लाख बने और 99 किलो बोझ कम कर दे। ये ज्ञानी गुरु बतायो, गुरु सा मने ज्ञान बतायो, जग झूठ लिखायो, जग झूठ लिखायो, आज मने नीचे आयो। रजू रेण अंधारी री कोई सर्प नहीं यारी, कोई सर्प नहीं यारी, कोई भो भागा भारी। मिर्गा जल दिशे, कोई प्रियो ने पीछे, कोई प्रियो ने पीछे, कोई विश्वा दिशे। ये गुरुजी री मेहरबानी हुई तब महाराज, ये कल्पना हुई नहीं तो आज होवे न कोई काल होवे महाराज। बोले सतगुरु भगवान की, माता पिता गुरुदेव की। चलो एक बार जय जोर बोलो, बोलिए महादेव की। भाई एक बात बताऊं आपको, हाँ, आप लोग बहुत अच्छे हो। कारण क्या बताएं, हम थोड़ा आए तो थक गए थे, पर आप लोगों ने इतनी एनर्जी दे दी हम लोगों को। आई एम ओके यार। आई एम रियली वेरी हैप्पी। थैंक्स। बहुत अच्छे लोग आप, एक्टिव लोग। देखो मुझे देखो, ना तो बुजुर्ग लोगों ने परेशान किया, ना बच्चों ने परेशान किया। यही आपके गांव की महानता। और आपके गांव से एक और बात सीख के जा रहा हूं आज मैं। जहां पे जिन महापुरुषों के घर पे मैंने भोजन प्रसाद ग्रहण किया था, मैं एक बात वहां से नोट करके निकला। मैं हर चीज को नोट कर देता हूं। सेठ जी एक बात बहुत अच्छी लगी आपके घर की। आपके घर का जो आंगना था ना, आंगना इतना अच्छा लगा कि मेरे दिल में बस गया महाराज। मैं जाऊं, ये सबसे सुपर है। ये टाबर बीमार क्यों रहे?
उन्होंने मिट्टी में खेलन नहीं देवा। 5 तत्व है, अगर तत्व की कमजोरी पड़ेगी तो महाराज माइनस पॉइंट आएगा। बच्चे जो मिट्टी में खेलते वो बीमार नहीं पड़ते। जो बच्चे मिट्टी में नहीं खेलते वो बच्चे टाइम टू टाइम दोनों नाक मुंह हेडो निकलिया करे उन्होंने। अरे भाई सीधा हिसाब है, आप पानी से बच्चे को खेलने देते नहीं, कीचड़ में बच्चे को खेलने देते नहीं, मिट्टी में खेलने देते नहीं। और इसका बताऊं मैं प्रमाण बताऊं क्या आप देखना, जो रोड पे ये जो करते हैं कुछ लोहे का काम, टेंट तान के, उनके बच्चे देखना सर्दी में भी सिविल ड्रेस में रहे। उन्होंने की नहीं रहे, आप 4 गूदड़े वडा होते तो ये मामलो गड़बड़ी है। समझ में आ रहे नहीं? क्योंकि वो मिट्टी में खेलते हैं। और जो शास्त्र भी कहता है आप मिट्टी से बच्चे को दूर मत रखो, जितना मिट्टी में खेलेगा। इसको मैं 4-5 घंटे मिट्टी में छोड़ता हूं, फुल एकदम मेकअप करके आता है, रड़ी एकदम पूरी भूत बनन आवे, जने मैं मन जीव हो रहे हाँ तेरी बीमारी गई बेटा। क्योंकि आश्रम पे बहुत सारी गायें हैं ना, गायों का वो मिट्टी रज उड़ती है, वो करता है, वो धूल में खेलना, मिट्टी में खेलना, ये करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बराबर नहीं कि मारा छोरा धूड़ो लाग जे, धूड़ो कहीं बोलते इंजेक्शन ठोकी ठा पड़ी। हाँ दूजकी भाई टाबरो भाई मिट्टी में बहुत ताकत है साहब, बीमारी हजारों बीमारियां खत्म करती है मिट्टी। तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते मिट्टी में इतनी ताकत होती है, पर मिट्टी को टच नहीं होने देते बच्चे को हम लोग। भले सतगुरुदेव की जय हो। और बच्चे लोगों कल से कीचड़ सरकार जिंदाबाद। कैडी ड्रेस पहराओ तो अपने मेकअप करन घरे जावनो, 2 डंडा खाई लेना, अपन कहना मैं तुम्हारी एनर्जी प्राप्त करके आया हूं। अच्छी ड्रेस मत बिगाड़ जवा, नहीं तो પછી होली दिवाली में तो ड्रेसों नहीं मिलेला। भले कृष्ण कन्हैया लाल की, महादेव की।